फॉर अ पॉपुलेशन 04812, एक पॉपुलेशन है 04812, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉर सैंपल ऑफ साइज 2, साइज 2 के सैंपल है। लेकिन ये सैम्पलिंग कौन सी करनी है हमने, ये सैम्पलिंग करनी है हमें विद रिप्लेसमेंट के साथ, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं है। हमने जो पीछे जो सवाल करें साइज 2 का विदाउट रिप्लेसमेंट किया, साइज 3 का विदाउट रिप्लेसमेंट किया, एक में स्टैंडर्ड एरर को बराबर लिया, एक को वेरिएंस को बराबर लिया, ठीक है। लेकिन ये है किसका, विद रिप्लेसमेंट साइज एंड फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, और इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर और मीन ऑफ सैंपल्स, मीन ऑफ सैंपल्स, ये होगा पूरा सवाल, क्योंकि सैंपल्स के निकालते हैं। नाउ पॉपुलेशन गिवन है हमें 04812, पॉपुलेशन गिवन है 04812, तो पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए मैंने इनका टोटल किया 4812 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड, ये तो मेरे पास आ गया पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये मेरे पास, मैं थोड़ा सा, अब एमसीक्यूज पेपर है तो थोड़ा काम ऊपर ऊपर से करेंगे, इतनी प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन पीछे दे दी मैंने। तो पॉपुलेशन मीन निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने पॉपुलेशन मीन निकाला। अगर मैं इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकालता हूँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकालता हूँ, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला मेरे पास क्या है, हाँ भाई, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर क्या निकालेंगे इसका, विद रिप्लेसमेंट पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है वो आपके पास ये रहा, विद रिप्लेसमेंट पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है वो ये रहा। ये सैंपल स्टैंडर्ड एरर को डिनोट कर रहा है, ये सैंपल स्टैंडर्ड एरर को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू ये चीज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर को डिनोट कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमें कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय रूट एन। तो डायरेक्ट ही मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर भी यही निकाल देता हूँ, जैसे पॉपुलेशन मीन निकला सी, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर, मैंने कैलकुलेटर लिया, मोड पे गया, मैं मोड पे जाके मैंने 3 पे स्टेट सेलेक्ट किया, 1 पे गया, एक्स लिखा हुआ आ गया, उसके अंदर पॉपुलेशन पुट कर दी 0 4 8 12, शिफ्ट दबा के आरसीएल दबाया, स्टोर हो गया, शिफ्ट दबा के 1 4 पे गया और 3 सेलेक्ट करा, क्या आ रहा है मेरे पास 4.4721। मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला था वो था स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय रूट एन, तो स्टैंडर्ड एरर मेरा निकल के आया कैलकुलेटर 4.472113, 4 डिजिट बहुत हैं, डिवाइडेड बाय रूट एन, रूट मतलब एन साइज, तो मैं इसी को डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय साइज कितना है √2, ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकल के आ गया 3.16, सही है। ये मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर अभी आ गया 3.16। नाउ अब हम सैंपल्स की बात करते हैं। पॉपुलेशन क्लियर है भाई, पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। सैंपल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल्स देखेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए फार्मूला यूज किया गया, नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू n डिवाइडेड n की पावर n, कैपिटल N पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन 4 है, 1 2 3 4 स्क्वायर साइज, तो 16 सैंपल बनेंगे, सही है। और बड़े आसान होते हैं इसके सैंपल्स बनाना। कैसे बनते हैं भाई, विद रिप्लेसमेंट में के सैंपल 1 2 3 4, अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या गिवन थी 04812, तो पहले बनेगा 0 0 0 4 0 8 0 12, 4 0 के साथ बन गया, कैसे बने 0 0 0 4 0 8 0 12, उसके बाद 4 0 4 4 4 8 4 12, 4 4 के साथ बन गया, फिर बनेगा 8 0 8 4 8 8 8 12, फिर 12 0 12 4 12 8 12 12, सही है। इस तरह सबके इसी तरह 4 बन जाएंगे,
ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आपका 7 पूरे 16 तक ले जाता हूँ मैं इसको। 8 9 10 11 12 13 14 4 8 4 12 सही है। उसके बाद 8 0 8 4 8 8 8 12, इसके बाद 12 0 12 4 12 8 और 16 पे निकला 12 12। सही है, तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स m निकल के आ गया 6। अच्छा भाई, ये देख लेते हैं सैंपल्स मीन। तो ये 8 8 4 12 12 डिवाइडेड बाई 2 6 12 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 4 6 16 divided by 2 8 12 8 20 divided 10 6 12 4 16 divided by 2 8 12 8 20 divided by 10 24 12। सही है, और इनका स्क्वायर 8 8 का 64 4 4 का 16 6 6 का 36 8 8 का 64 10 10 का 100 6 6 का 36 8 8 का 64 10 10 का 100 12 12 का 144। बट आपने तो ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसका टोटल लेना है, इसका टोटल करेंगे उसकी ज़रूरत है। या आप सबसे ज़्यादा आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इस पूरी की चीज़ को अपने एक्स में पुट करें और सारी चीज़ें निकाल लें। मैंने शिफ्ट दबाया, 3 मोड दबाया, 3 स्टैट्स पे गया, एक्स पे 0 2 4 6 2 4 6 8 4 6 8 8 4 6 8 10 6 8 10 12। ये वैल्यूज मैंने अपने कैलकुलेटर में पुट की, शिफ्ट दबा के स्टोर दबाया, शिफ्ट दबा के 1। अगर मैं 3 पे देखेंगे सम, तो 3 पे 2 सम ऑफ एक्स पे जाऊंगा, तो मुझे ये सम ऑफ एक्स पता चल गया यहाँ से 96। और मैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर पे जाऊंगा, शिफ्ट दबा के 1 दबाया मैंने, 3 पे सम पे गया, 1 पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर, वहाँ गया, मेरे को पता चल गया ये सम ऑफ मीन का स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 736। ठीक है, अगर मैं नाउ सैंपल मीन कैलकुलेट करता हूँ, वैसे तो आपसे कैलकुलेटर सैंपल मीन डायरेक्ट बता भी रहा है, सही है ना। ये शिफ्ट दबा के 1 दबाएं और मीन निकाले। सैंपल मीन की बात करें तो सैंपल मीन के लिए ये वाला निशान भी यूज हो सकता है, और ई ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय एम। सम ऑफ सैंपल्स कितना है 96 डिवाइडेड बाय 16। 96 डिवाइडेड बाय 16 करें 6 आ गया। देखें पॉपुलेशन क्या आया था, पॉपुलेशन मीन भी 6 आया था, तो ये भी क्या आ गया, ये आ गया 6। ये आ गया आपका सैंपल मीन निकल के। सही है, तो आपकी एक चीज तो प्रूव हो गई, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन आ गया। नाउ सैंपल स्टैंडर्ड एरर की अगर बात करूं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर अभी हमने निकाला था। सैंपल, अगर मैं सैंपल स्टैंडर्ड एरर की बात करूं तो सैंपल स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो ये यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला क्या होता है, वैसा फार्मूला अगर देखना चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट 3 वाला निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड एरर का सम ऑफ सैंपल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस सम ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका। अगर आप पुट करके ये निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं भाई। सम ऑफ ये कितना आया था 736 डिवाइडेड बाय 16 माइनस
96 डिवाइडेड बाय 16 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर में देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। ये आ गया 3.16। ठीक है, तो सैंपल ये आपका निकल के आया है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही आया था और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही आया। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे तो शिफ्ट दबा के 1 दबा के 4 पे जाते, 3 वाला सेलेक्ट कर लेते, आपका ये निकल के आ जाता। और मीन के लिए 2 वाला सेलेक्ट करते तो मीन भी डायरेक्ट आ जाता। शिफ्ट दबा के 1 दबाते, 4 पे जाते, 2 पे मीन लिखा हुआ है, 2 दबाते 6 आ जाता। ठीक है ना। तो कैलकुलेटर से अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कैलकुलेटर से फौरन हो जाता है। तो ये विद पॉपुलेशन भी आपने देखा, विद पॉपुलेशन में आपका ये चीज़ हुई। अगर मैं ये वाला फार्मूलाज यूज करता यहाँ, क्लियर, हमने सैंपल देयरफॉर सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन आ गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये इसमें अंदर मैंने एक कॉलम बनाया था पी ऑफ ए मीन का। तो सैंपल्स, ये पहला सैंपल जो है ना, ये टोटल सैंपल का होता है 1/16। तो पी ऑफ एक्स हमेशा 1/16, 1/16 एंड सो ऑन। ये 1/16 ही चलता रहेगा इसका पी ऑफ एक्स, 1/16 एंड सो ऑन टू 1/16। अगर इसका पी ऑफ एक्स का, अगर इसका भी हम एक्स्ट्रा काम करके इसका भी मीन निकाल के देखें इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँ, अब मैंने मीन का सैंपल मीन का फार्मूला लिखा था, सैंपल मीन सम ऑफ सैंपल्स इनटू पी ऑफ एक्स, ये फार्मूला लिखा था। इस फार्मूले के थ्रू मीन निकालें तो सम ऑफ सैंपल्स कितना है हमारे, सम ऑफ सैंपल है 96 इंटू सैंपल्स का क्या है 1/16। तो आप देखेंगे इसका आंसर 6 आ रहा है। ठीक है ना, इस फार्मूले के थ्रू। और दूसरा फार्मूला हमने लिखा था, दूसरा फार्मूला जो हमने देखा था वो था किसका, वेरिएंस का। वेरिएंस का फार्मूला था, वेरिएंस भी निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड एरर भी निकाल लेते हैं। सेकेंडली वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या था, सम ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ मीन इंटू पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ सैंपल्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास सम ऑफ 736 इंटू पी ऑफ एक्स कितना आ रहा है 1/16 माइनस, ये अगर ये देखें तो ये चीज़ मैंने मीन में निकाली है जिसका आंसर 6 आएगा। तो मैं ये 6 का स्क्वायर कर देता हूँ। कैलकुलेटर में कर लें पुट। तो इधर वेरिएंस जो निकल के आ गया वो आ गया 10। और अगर मैं स्टैंडर्ड एरर निकालूं तो स्टैंडर्ड एरर, ये वेरिएंस निकला है, वेरिएंस स्क्वायर होता है, सही है ना। स्टैंडर्ड एरर अगर मैं निकालूं तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड एरर जो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड एरर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो यही वाली चीज़ इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ मीन इंटू होल स्क्वायर। तो ये अगर रूट इसको कैलकुलेट करके ये 10 आ रहा है, तो रूट 10 को मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आ गया 3.16। तो आपको इस चीज़ से भी ये प्रूव हो रहा है कि इस फार्मूले के थ्रू भी स्टैंडर्ड एरर यही आ रहा है, सही है ना। ये वेरिएंस निकला था, स्टैंडर्ड एरर।
क्लियर है ये चीज इन इन फार्मूलाज के थ्रू। अच्छा, एक चीज प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज याद रखिएगा। नंबर 1, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत आती है। सम ऑफ मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल x माइनस मीन ऑफ सैंपल y, सही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन बराबर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, और ये प्रॉपर्टीज़ आपने ज़हनशीन कर लेनी है। और ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछता है, तो इसे ज़रूर आप नोट करके रखेंगे। तो मैं ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये नोट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस वाई मीन ऑफ x माइनस मीन ऑफ y, ठीक है। तो हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, ठीक है ना।